It's always my privilege and honor to speak on the platform of Tele Solutions. I'm extremely thankful to Tele Solutions team, Komal ma'am, Sanjay sir, Arvind sir, and all the management people who are taking a great pain to enhance the usability of Tele and organizing such a wonderful knowledge session for the benefit of community at large. In today's session, our prime focus is e-invoicing and digital signature configuration in Teleprime. I'll try to make it more simple. I will convey the message in a lucid and a simple language. We will try to understand today concept with respect to e-invoicing, clarity on the same, and tool to generate the e-invoicing, that is our own Teleprime. You must be knowing that Teleprime is a newer version of Tele, has been launched before 1.5 years, and right now we can see it is working successfully. Let us understand what is e-invoicing. E-invoicing क्या है समझने का प्रयास हम लोग करते हैं. तो we know that कि e-invoicing मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस. जब आप इनवॉइस बनाते हैं बेसिकली नॉर्मल तरीके से, तो वो इनवॉइस आपके कंप्यूटर के ऊपर रहता है, आपके सिस्टम के ऊपर रहता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट e-invoice, that means registration of that invoice with a government portal known as IRP, that is called invoice registration portal. कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं. किन किन को लागू पड़ता है ई इनवॉइस. बेसिक तरीके से हम लोग बात करें तो ई इनवॉइस जो है मैसेज, ई इनवॉइस फेस्ड मैनर में इंडिया में लागू हुआ. फॉर एग्जांपल पहले उन लोगों को लागू पड़ा जिन लोगों का टर्नओवर, मैसेज बॉक्स बंद करिए तो, जिन लोगों का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, उसके बाद 100 करोड़, उसके बाद 50 करोड़. एंड वी नो दैट कि यदि आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो यू हैव टू जनरेट ई इनवॉइसेस from 1st April 2022. This is the notification we have. You can see the notification as well over here कि किस तरीके से कब बताया गया था कि आपको इनवॉइस बनाना है. ई इनवॉइस में कौन कौन सी डिटेल आपको देनी पड़ती है. तो द डिटेल्स आर कि एज पर द रूल्स द सेलर नीड्स टू सेट द डिटेल टू एन इनवॉइस टू IRP पोर्टल. सेलर्स डिटेल, सेलर कौन है, उनका नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर, पिन कोड एटसेट्रा. बायर का डिटेल यानी कि कंसाइनी का डिटेल. डिस्पैच फ्रॉम, कहां से आपका गुड्स डिस्पैच हो रहा है. प्रोडक्ट डिटेल, आइटम डिटेल, क्वांटिटी, रेट, यूनिट ऑफ मेजर, अमाउंट, HSN. इनवॉइस डिटेल मतलब इनवॉइस का नंबर, डेट, डिस्काउंट, कोई अदर चार्जेस यदि आपने लगाया है तो अमाउंट. एक्सपोर्ट डिटेल, यदि आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो इन सच केस यू हैव टू गिव शिपिंग बिल नंबर, डेट, पोर्ट कोड, करेंसी एंड कंट्री कोड एंड ऑल. ई-वे बिल डिटेल्स, गुड्स की मूवमेंट किस तरीके से हुई है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको IRP पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करनी है. कोई कस्टमर आया मेरे पास, मैंने उनको 5 लाख रुपए का सेल्स किया. जैसे ही मैं सेल्स करता हूं तो वो सारे सेल्स की डिटेल, ये जो डिटेल मेंशन है, सेल्स डिटेल, बायर्स डिटेल, डिस्पैच फ्रॉम, आइटम डिटेल, इनवॉइस डिटेल, एक्सपोर्ट डिटेल एंड ई-वे बिल, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे गवर्नमेंट को तुरंत ही रिपोर्ट करनी है. कहां पे करनी है, IRP पोर्टल के ऊपर. आई हैव टू डू दिस ऑन अ IRP पोर्टल. सिंपली ये सारी इंफॉर्मेशन यदि नॉर्मल तरीके से हमको कन्वे करना है गवर्नमेंट को, इट वुड बी डिफिकल्ट, बट ई इनवॉइस के फॉर्म में आपको कन्वे करना है. दिस इज द ई इनवॉइस सैंपल विच इज जनरेटेड बाय टेलीप्राइम विथ QR कोड. सर किन किन को लागू पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट के लिए.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल B2B या B2G टैक्स इनवॉइस जो आप बनाते हैं वो, उसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइस, उसके बाद RCM, यदि आप RCM आउटवर्ड है आपका, इनवर्ड नहीं है, याद रखिए, तो उसके बाद क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट इफ वी टॉक अबाउट। तो बेसिकली आपको यहां पे जो मेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिकली रिपोर्ट करने हैं गवर्नमेंट को, तो दैट इज B2B, B2G, एक्सपोर्ट इनवॉइस, रिवर्स चार्ज, आउटवर्ड, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, बट ये सारे B2B दैट यू हैव टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। सिंपल? यस। कैसे पता चलेगा आपको इनवॉइस जनरेट करना है? फर्स्ट वन, टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। सर कब? फिनेंशियल ईयर 17-18 से लेके आज तक, मतलब कि जो फिनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हुआ, इनमें से कोई भी साल ऐसा है जिसके अंदर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको गवर्नमेंट को आपके इनवॉइस से उसका रिपोर्टिंग IRP पोर्टल पे करना है। सर कैसे स्टार्ट करेंगे इनवॉइस प्रोसेस? फर्स्ट, टैक्सपेयर विल रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट आपको खुद बताएगा कि सर आपका जो टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है, तो यू हैव टू क्रिएट इनवॉइस। सेकंड, ऑन रिसीविंग कम्युनिकेशन टैक्सपेयर विल लॉग इन ऑन टू द IRP पोर्टल। IRP इनवॉइस पोर्टल के ऊपर कौन सा है? invoice1.gst.gov.in। थर्ड, कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर। देखेंगे हम लोग, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ, you have to prefer your GSP in case of API based e-invoice generation. Let me tell you, सिंपली यदि हम लोग बात करें तो ई-इनवॉइस जनरेट करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें से आप जेसन फाइल जनरेट कीजिए और जेसन फाइल को इनवॉइस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दीजिए। दूसरा, एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कीजिए, उसमें एंट्री कीजिए आपका जो इनवॉइस का डिटेल है, उससे जेसन जनरेट कीजिए, सेम जेसन आप गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दीजिए, इनवॉइस हो जाएगा। लेकिन कितना करेंगे भाई साहब? दिन के 200 ट्रांजैक्शन होते हैं, 200 बार थोड़ी ना जेसन को डाउनलोड करेंगे, एक्सेल में डेटा फीड करेंगे, जेसन जनरेट करेंगे। तो यू कैन डू इट API बेस थ्रू GSP। यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो गवर्नमेंट आपको पर्सनली API की सुविधा प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन यदि आपका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा नहीं है, यानी कि कम है, तो आपको GSP के थ्रू जाना पड़ेगा। GSP मतलब जैसे कि as of now nearly 50 GSP are registered with government to provide such API based services. Telesolutions is one of them. Telesolutions is a GSP. फाइन, तो यू हैव टू सिलेक्ट योर GSP, प्रीफर्ड GSP हमारे लिए टेलीसॉल्यूशंस है। स्टार्ट जनरेटिंग ई इनवॉइस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। लेट अस सी हाउ वी कैन डू दैट। यदि हम लोग टेली प्राइम के अंदर से ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, देखिए पहले ये जनरल बात हो गई कि गवर्नमेंट आपको कम्युनिकेशन भेजेगा, आप IRP पोर्टल के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन डिटेल डालेंगे, बाद में आपका GSP सिलेक्ट करेंगे, बाद में यू कैन स्टार्ट इट। लेट अस सी दिस इन अनदर वे। सेकंड वे, फर्स्ट लॉग इन टू einvoice1.gst.gov.in। फाइन, यूजिंग ई-वे बिल पोर्टल क्रेडेंशियल एज बोथ साइट आर होस्टेड ऑन NIC। मतलब यदि आपके पास API बेस्ड यूजर आपने क्रिएट किया हुआ है, यदि आपने API बेस्ड यूजर क्रिएट किया हुआ है ई-वे बिल का, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। जरूरी नहीं है कि आप ई इनवॉइसिंग के लिए अलग से यूजर क्रिएट करें। यदि आप ऑलरेडी ई-वे बिल जनरेट कर रहे हैं और उसके लिए आपने GSP टेली को सिलेक्ट करके API बेस आपने यदि यूजर ID पासवर्ड जनरेट किया, तो दैट इज ओके, चलेगा वो। ठीक है, तो पहले इनवॉइस पोर्टल के ऊपर जाइए, ठीक है, API यूजर क्रिएट कीजिए। थर्ड, GSP, थ्रू GSP सिलेक्ट कीजिए और थ्रू GSP में क्या आएगा? टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फाइन, एंड उसके बाद आपका एक यूजर नेम पासवर्ड रेडी हो जाएगा। सर ये प्रोसेस काफी सिंपल बनाई गई है, बहुत सिंपल है। इनवॉइस पोर्टल के ऊपर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, API यूजर के लिए OTP वगैरह मांगेगा, थ्रू GSP कीजिए जिसके अंदर आपको टेली सिलेक्ट करना है। फोर्थ, आपका ये ऑटोमेटिकली
आप यूजर नेम वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सर कहाँ पे है ई इनवॉइस पोर्टल? ये रहा आपका ई इनवॉइस पोर्टल। यू कैन से दिस, यहाँ पे e-invoice1.gst.gov.in अवेलेबल है। सेकेंड आपको जाना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, और बाद में यहाँ पे आपको जब थर्ड में जब आप जीएसपी सिलेक्ट करेंगे तो जीएसपी आपका यहाँ पे क्या होगा, इट शुड बी टैली, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंड फोर्थ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आप क्या समझ सकते हैं? तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास डिटेल अवेलेबल है यूजर नेम का। इन दिस वे यू विल बी एबल टू डू दिस। आई थिंक वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये 4 प्रोसेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद ट्राई कीजिए, सिंपली हो जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, तो यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ई इनवॉइसिंग टेली प्राइम में कहां से अनेबल कर सकते हैं? आप सबको मालूम होगा कि टेली के अंदर फीचर कहां से एक्सेस होते हैं? सर F11 से। तो ई इनवॉइसिंग आप अनेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपली आपको करना है F11, और F11 के अंदर आप यहां पे देख सकते हैं यू कैन सी ओवर हियर कि आपको यहाँ पे F11 में फीचर में जाएंगे, अनेबल इनवॉइसिंग करना है यदि आपको, तो जीएसटी डिटेल के अंदर इनवॉइस फीचर्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ई वे बिल भी है, और यहाँ पे आपके पास नीचे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल इज ऑल्सो दैट। कौन सी तारीख से लागू पड़ता है, कहाँ से आप बिल करने वाले हैं, कितना डिफॉल्ट जो इनवॉइस का ई इनवॉइस का रिपोर्ट होता है उसका डिफॉल्ट पीरियड कितना रखना है, मेरे हिसाब से 3 डेज है। एंड यहाँ पे आप क्या यहाँ पे सेंड ई वे बिल डिटेल्स विथ ई इनवॉइसिंग, मतलब आप ई वे बिल की जो डिटेल है वो भी ई इनवॉइस के साथ भेजना चाहते हैं जब ई इनवॉइस आप जनरेट करते हैं तब। इफ यस तो आप यहाँ पे यस रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज, देखिए सबसे पहले तो हमने क्या देखा, इसके पहले हमारे लिए ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, टेली प्राइम को यूज करने से पहले फर्स्ट आपको ई इनवॉइसिंग स्टार्ट कैसे करना है, तो आप ई इनवॉइस के पोर्टल के ऊपर जाएंगे, लॉग इन करेंगे, एपीआई यूजर क्रिएट करेंगे, जहां पे आप थ्रू जीएसपी में टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करेंगे, प्रोवाइड एंड ऑटो प्रीफिक्स्ड एपीआई नेम, मतलब एपीआई यूजर नेम पासवर्ड। वेरी सिंपल, आप जब जाएंगे तब आपको मैं बोल रहा हूं उससे भी ज्यादा इजी लगेगा। देखिए 4 स्टेप, ये पहला ई इनवॉइस के ऊपर जाना है, सेकंड यहाँ पे आपने लॉगिन किया, ओटीपी वगैरह आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एपीआई यूजर में जाके थ्रू जीएसपी सिलेक्ट करना है, और जीएसपी के अंदर आपको टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिखना है। यू कैन सी दिस, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है काफी सारे, बट आउट ऑफ दिस यू हैव टू चूज टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड लेटर यू कैन यूज दिस। आप यहाँ पे ये यूजर नेम पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं। वंस इट इज रेडी, तब क्या करना है आपको, तो तब आपको यहाँ पे F11 में जाके ई इनवॉइसिंग को अनेबल करना है। हाउ वी कैन डू दैट वी आर लुकिंग राइट नाउ। यहाँ पे से आपको इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कर देना है, कौन सी तारीख से एप्लीकेबल है ये भी आपको लिखना है। सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल। सर ये मेथड क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, हाउ इट इज वर्किंग, दैट आई एम लेट यू नो। मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरीके से। जनरेट ई इनवॉइसिंग अलॉन्ग विथ ई वे बिल। इफ वी टॉक कि यदि हम लोग ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल भी बनाना चाहें, बना सकते हैं। हाउ इट वुड वर्क, सिंपल, वेरी सिंपल। टेली प्राइम में आपने यहां पे डेटा इनपुट किया, वो डेटा जीएसपी से सीधा आईआरपी यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर जाता है। आप ई इनवॉइस तो बना ही सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट ई वे बिल ऑल्सो। और ई वे बिल के अंदर जो डिटेल है वो सारा डिटेल सीधा ऊपर ई इनवॉइसिंग में भी चला जाएगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद अ एग्जांपल। एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सिंपल, फाइन। तो यहां पे किस तरीके से, लेट अस सी कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पे हमने F8 सेल्स में गए, पार्टी का नाम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, फाइन। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर वगैरह सारा कुछ, स्टॉक आइटम जो भी हम लोग बेचना चाहते हैं वो हमने सिलेक्ट किया, क्वांटिटी लिखा, रेट लिखा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी ई वे बिल डिटेल आ रहा है। पहले ई वे बिल का सारा डिटेल डाल दीजिए आप, जिसके अंदर ट्रांसपोर्टर का नाम होगा,
उसका आईडी मतलब जीएसटी नंबर होगा, ट्रांसपोर्टेशन मोड, व्हीकल नंबर, किलोमीटर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पुट ऑन कर देनी है। यू हैव टू पुट एवरी इंफॉर्मेशन, व्हीकल टाइप भी सिलेक्ट कर। नाउ ई इनवॉइस डिटेल, बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस, कहां पे बिल कर रहे हैं और कहां पे शिप कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपने एंटर किया। जैसे ही तो आपको पूछा कि डू यू वांट टू सेंड द वाउचर डिटेल्स फॉर ई इनवॉइस एंड ई वे बिल जनरेशन, तो आपको यहाँ पे बोलना है हाँ। अब आपने वो जो यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट किया था ना 4 स्टेप वाला एपीआई वाला, वो आपको यहाँ पे डालना है। सर इनवॉइस ई इनवॉइस पोर्टल का लॉगिन है कि ई वे बिल का है, दोनों का है, सेम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऑलरेडी ई वे बिल बना रहे उसका एपीआई यूजर क्रिएट किया हुआ है वो डालिए, चलेगा। आपने यहाँ पे वंस एक बार डाल दिया, ई इनवॉइस जनरेशन प्रोसेस स्टार्ट। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनवॉइस जनरेशन कंप्लीटेड, मतलब ई इनवॉइस आपका जनरेट हो चुका है। नाउ यू कैन सी, प्रीव्यू करेंगे ना, क्यूआर कोड भी आ चुका, उसका आईआरएन, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट डेट, ये तीनों चीजें ऑटोमेटिकली आ चुकी है। मतलब आपका जो सेल्स का डिटेल था, नाउ देखिए ई वे बिल भी बन चुका है। ई वे बिल के अंदर भी यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे ई इनवॉइसिंग का सारा डिटेल है, और ई इनवॉइसिंग के अंदर डिटेल किसका है, तो ई इनवॉइसिंग के अंदर जो डिटेल है वो आपका ई वे बिल का है। आप देखिए यहाँ पे ई वे बिल भी आ चुका। तो इट्स अ सीमलेस इंटीग्रेशन यूजिंग टेलीप्राइम, बहुत सिंपल। देखिए यहाँ पे ये 64 डिजिट का हैश 64 जो आईआरएन का रेफरेंस है वो भी आ चुका। सर ये कैसे आया? सिंपल है, बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो क्वांटिटी का, सेलर का, बायर का, एचएसएन, टैक्स, ये सारा डिटेल जो अभी टैली में डाला ना, टैली ने क्या किया, टैली ने सारा डिटेल यहाँ पे इनवॉइस के पोर्टल के ऊपर दे दिया। इनवॉइस के पोर्टल ने क्या किया, क्यूआर कोड दिया, आईआरएन दिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया, एक्नॉलेजमेंट डेट दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन टैली में फिर से वापस आ गई। मतलब देखिए सीधा, अब आपका सॉफ्टवेयर सीधा कनेक्टेड है। कहां पे कनेक्टेड है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सीधा कनेक्टेड है इनवॉइस के पोर्टल से। इट्स ऑन द वे मैम, शिवम जी, it's on the way कि how to cancel e-invoices, this is also on the way, fine। I hope किस तरीके से e-invoice जनरेट करना है आप समझ चुके हैं। यदि I think we should look at it once, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इनवॉइस जनरेट हुआ। कोई ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। F8 आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाला, ठीक है, पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, यहाँ पे पार्टी की जीएसटी डिटेल वगैरह ये भी होनी चाहिए, क्योंकि सारी डिटेल ये रिपोर्टिंग होगी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। और यदि ये आपने लेजर वगैरह में ठीक से नहीं डाला है तो फिर प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे ई वे बिल का डिटेल्स और ई इनवॉइस का डिटेल आपको देना है, ठीक है, किलोमीटर, ट्रांसपोर्टर का नाम, उसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल नंबर, व्हीकल टाइप कौन सा है, मतलब रेगुलर है कि ओवर डायमेंशनल कार्गो है, ई इनवॉइस, बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस। जनरली आपका सेलिंग जो होता है that is matters। थैंक यू प्रतीक किकानी सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नाउ यू कैन सी, आपको पूछा कि आप ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं ई इनवॉइस, और आप टेम्पररी ना करें तो भी टेंशन नहीं है, नो कर दे बाद में शाम को सारे ई इनवॉइस और ई वे बिल साथ में जनरेट करें, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम एपीआई वाला हम लोग डालेंगे, एपीआई इंटीग्रेशन करके जो हमने यूजर नेम क्रिएट किया एपीआई यूजर, दैट वी आर गोइंग टू पुट ओवर हियर। तो हमने यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन पुट किया है। सर ई वे बिल वाला भी चलेगा, चलेगा। जनरेटेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल आ चुका है, ठीक है। तो ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल जनरेटेड। अब देखिए यहाँ पे आप इस बिल के अंदर देख सकते हैं ई वे बिल का डिटेल भी आ चुका है। यू कैन से दिस ई वे बिल, इनवॉइस के अंदर ई वे बिल का डिटेल आई, आईआरएन वगैरह भी आया, क्यूआर कोड भी आया है। नेक्स्ट, और ये ई वे बिल के अंदर ई इनवॉइसिंग, मतलब दोनों एक साथ में क्रिएट हो गया, दोनों। इनवॉइस के अंदर ई वे बिल का डिटेल, इनवॉइस के अंदर ई वे बिल, और ई वे बिल के अंदर इनवॉइस का डिटेल, ठीक है। इनवॉइस के अंदर ई वे बिल में इनवॉइस। और यहां पे देखिए आप, यहां पर भी ई वे बिल आ चुका है, और यहां पर भी ये जो आईआरएन वगैरह जो पहले ब्लैंक था, एक्नॉलेजमेंट, आईआरएन एंड एक्नॉलेजमेंट डेट, एवरीथिंग केम ओवर हियर, यहां पर भी ये सब कुछ आ चुका है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द इनवॉइस, वेरी सिंपल। सर वी गॉट एन आंसर फ्रॉम मित्रा सर। सर इनवॉइस को कैंसिल कैसे करें? एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, यू मस्ट बी नोइंग द कॉन्सेप्ट, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, कि सर इनवॉइस के अंदर ई इनवॉइसिंग की यदि हम लोग बात करें तो ई इनवॉइस को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा।
मैं ये सारी चीजें कवर करता, लेकिन आज मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा काम कर रहा हूं, मतलब टेक्निकली टेली प्राइम के ऊपर ज्यादा बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑन अ लीगल इंटीग्रिटी एंड निटिग्रिटी की एक्चुअली पोर्टल अलाउ करता है कि नहीं करता। दैट यू ऑल आर एक्सेलेंट टैलेंटेड, यू नो दैट वेरी वेल कि सर टेली प्राइम के अंदर वही फैसिलिटी होगी जो फैसिलिटी पोर्टल अलाउ करता है। तो गवर्नमेंट का पोर्टल आपको ई इनवॉइस अमेंड करने का फैसिलिटी नहीं देता है। यदि आपने कोई गलती किया है, लेट मी बी क्लियर, इफ यू हैव मेड एनी मिस्टेक व्हाइल क्रिएटिंग ई इनवॉइस, then you should cancel that e-invoice and later on you have to generate a fresh new e-invoice। सर कितने टाइम में हम लोग कैंसिल कर सकते हैं? 24 आवर्स। within 24 hours you can cancel that generated e-invoice। सर एक और क्लैरिटी, लीगल क्लैरिटी आपको दे देता हूं, लीगल क्लैरिटी। मान लो आपने 78 नंबर का इनवॉइस बनाया, टैली में 78 है, वो ऑनलाइन जब आपने भेजा, ठीक है, जब आपने ऑनलाइन वहां पे भेजा, फॉर एग्जांपल आईआरपी के ऊपर जनरेट किया, तब भी 78 ऊपर रिपोर्ट हुआ होगा। अब किसी भी रीजन से आपने वो इनवॉइस कैंसिल कर दिया, तो वो आपने पोर्टल के ऊपर कैंसिल किया, एज वेल एज यू हैव टू कैंसिल दैट ई इनवॉइसिंग ऑन योर टेली प्राइम ऑल्सो। मतलब आपने एक बार ई इनवॉइस पोर्टल के ऊपर कैंसिल कर दिया और आप उस 78 नंबर में कुछ चेंज करके फिर से अपलोड करते हैं, तो नो, डॉक्यूमेंट नंबर भी सेम नहीं होना चाहिए। जो एक बार आपने कैंसिल कर दिया है तो डॉक्यूमेंट नंबर भी अलग होना चाहिए। क्रक्स क्या है कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब यह है, नंबर 1, ई इनवॉइस को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, आप एडिट नहीं कर सकते, आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, बट आप कैंसिल कर सकते हैं। नंबर 2, कैंसिल कर सकते हैं तो कितने टाइम के अंदर करना है? 24 आवर्स के अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। नंबर 3, जब आप कैंसिल करते हैं तो उसके बाद सेम डॉक्यूमेंट नंबर आप फिर से ऊपर ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हैं, आपको बुक में भी वो कैंसिल करना पड़ेगा। इज इट? बिल्कुल सर, वी हैव टू कैंसिल इट। फाइन। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, विल टेक द टाइम, हम प्रॉपर टाइम लेने वाले हैं और उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम, एंड वी विल हैव अ गुड टाइम। Invoice is a small topic and I am covering only technological part. I am focusing on how to cancel। yes अमन खंडेलवाल जी, सर जी आ चुका है आपका, सेकेंड पॉइंट के ऊपर ही है। so I am not covering legal points today, you all are intelligent to understand it very well, simple। so how to cancel that e-invoice, this is fabulous, people have asked this। टेली प्राइम के अंदर से किस तरीके से हम लोग ये ई-इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं? सिंपल, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। जी राजेश परमार जी, विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरीज इन अ नेक्स्ट Q&A सेक्शन। तो देखिए किस तरीके से इनवॉइस कैंसिल करते हैं, कैंसलेशन ऑफ ई इनवॉइस। गो टू में जाइए, आपको एक ई इनवॉइस का रिपोर्ट सेक्शन मिलेगा। जीएसटी रिपोर्ट के अंदर ई इनवॉइस का रिपोर्ट सेक्शन है, जिसमें डिफॉल्ट पीरियड 3 डेज का है। देखिए 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, 3 दिन का, 4 5 6, तो ये दो इनवॉइस ऑलरेडी जनरेटेड हैं। अब आप कैंसिल करेंगे तो 2 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, मार्क एज कैंसल्ड एंड अपलोड अपडेट कैंसलेशन। मतलब क्या? नंबर 1, ये हमने अभी क्या किया, हमने मार्क एज कैंसलेशन किया। देखिए अब ये पहले 2 थे, यहां पे मार्क एज कैंसल आ चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, हमने अभी बुक में से कैंसिल किया, पोर्टल के ऊपर से कैंसिल नहीं किया। जब हम मार्क एज कैंसल्ड करते हैं तब बुक में से, अभी टेली में से कैंसिल हुआ, पोर्टल पे नहीं हुआ। पोर्टल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो पोर्टल के लिए अब अलग से अपलोड फॉर कैंसलेशन करेंगे, अपलोड कैंसलेशन। नाउ यू कैन सी दिस अपलोड कैंसलेशन, ठीक है। रीजन भी पूछेंगे, क्यों कैंसलेशन, डुप्लीकेशन, डेटा एंट्री मिस्टेक या फिर एनीथिंग, एंड यू कैन चेक इट कि आपको यहाँ पे इनवैलिड डेटा या फिर वॉट एवर रिमार्क्स, व्हाई आर यू कैंसलिंग, तो यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैंसल इट, डोंट वरी, अब चिंता ना कीजिए, जरूरत पड़ने के ऊपर मैं फिर से भी आपको ये बताऊंगा। नाउ यू कैन सी कि पेंडिंग फॉर कैंसलेशन एक है एंड IRN मार्क्ड एज कैंसलेशन। अब वो कहां से आप करेंगे, तो यहाँ पे एक्सचेंज के अंदर गए आप और यहाँ पे सेंड ई इनवॉइसिंग किया, एक कैंसलेशन बाकी है, IRN फॉर कैंसलेशन, यू कैन सेट यस,
ठीक है, डोंट वरी, आई विल बी रिपीटिंग। ये यूजर नेम और पासवर्ड एपीआई वाला कौन सा सर? ई वे बिल की ई इनवॉइस, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, एनी विल डू। व्हेन यू आर डूइंग दिस यू कैन यूज एनी एपीआई यूजर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, तो ये सिस्टम के अंदर आप देख सकते हैं यहां पे कैंसलेशन के लिए आ रहा है। Fine. So this is how you can cancel it. Now you can see I canceled from Tele Prime. मैं फिर से आपको यहाँ पे बता देता हूं कि how to do it. Let us check it once again. ठीक है, कैंसलेशन को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, बता देता हूं कि कैंसलेशन का सिंपल मतलब होता है दो तरीके से। टेली प्राइम से कैंसिल करना और पोर्टल से कैंसिल करना दोनों अलग अलग बात है। पहला स्टेप है हम पोर्टल से टेली प्राइम से कैंसिल करेंगे और बाद में ऐसे जितने इनवॉइस है जिनको हमने पोर्टल से मार्केट कैंसिल किया उन सबको एक साथ अपलोड करेंगे टेली IRP पोर्टल के ऊपर। लेट मी गो इट। लेकिन यहां पे एक और चीज बता दूं आपको, मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा कि वी हैव दिस GST रिपोर्ट सेक्शन इन टेली प्राइम। आप Q&A में पूछेंगे, मैं फिर से रिपीट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी रिपोर्ट के अंदर ई इनवॉइस के रिलेटेड रिपोर्ट का एक सेक्शन है, उसमें काफी सारे टाइप के रिपोर्ट्स आते हैं। आई विल शो यू दैट आल्सो, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो उस सेक्शन में जाना पड़ेगा और उसमें आपके ई इनवॉइस जो जनरेटेड है उसमें से जो कैंसिल करना है वो कैंसिल करना है। हाउ? चलो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कैंसलेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग। ठीक है, तो पहले मैं गो टू में गया। इन गो टू आई कैन सी द ई इनवॉइसिंग। तो जीएसटी रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे ई इनवॉइस मिलेगा और IRN जनरेटेड कितने के इनवॉइस जनरेट हो चुके हैं वो दिखेंगे। तो नाउ यू कैन सी 2 इनवॉइस जनरेटेड है ऑलरेडी। ठीक है, 6 अक्टूबर के हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब मैंने कैंसिल किया, कैंसिल करने के लिए साइड में एक ऑप्शन है, मैं आपको बताऊंगा, मार्क एज कैंसिल्ड एंड अपलोड कैंसलेशन। अभी मार्क एज कैंसिल किया, अब जब मैं बाहर आऊंगा वापस एस्केप करके जब मैं वापस आया ध्यान से, तो IRN जनरेटेड में एक ही है और कैंसिल्ड में भी एक ही। आप देख सकते हैं अब 2 सेक्शन बन गए हैं। तो अब ये जो कैंसिल्ड है यू कैन सी नाउ उसका IRN अभी भी है, मार्क एज कैंसिल्ड है, एक्चुअली कैंसिल नहीं है। अब दूसरा इनवॉइस जो बाकी था मैं उसके ऊपर जाता हूं, जो जनरेटेड इनवॉइस है उसके ऊपर गया मैं और उसके ऊपर मैं गया एंड नाउ यू कैन सी मैं उसको यहां से आप देख सकते हैं कैंसिल IRN है, आप यहां पे देख पाएंगे। अपलोड कैंसलेशन करता हूं, इसको सीधा कैंसिल कर देता हूं, ये सीधा पोर्टल के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ना 2 तरीके से कैंसिल किया, एक को पहले मार्क किया एज अ कैंसिल, अपलोड बाद में करूंगा, और दूसरा सीधा अपलोड कर दिया कैंसलेशन। तो जनरेटेड कितने बचे? 0 बचे, 0। देखिए फॉर कैंसलेशन एक पेंडिंग है जो केवल मार्क किया था एंड कैंसिल है वो एक है, उसको यहाँ पे एक्सचेंज में जाके जेड एक्सचेंज में जाके सेंड फॉर ई इनवॉइस कैंसलेशन, इसको सिलेक्ट किया। आप ऑफलाइन एक्सपोर्ट भी करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं सीधा यहाँ से पोर्टल के ऊपर ही कैंसिल कर देता हूं। I'll definitely try to answer all the queries. Right now I am looking to deliver my content that I have prepared, and later on don't worry, we will have a good time to discuss. As this is small topic, we can have the enough time. Cancelled invoices, cancelled ये हो चुका। मतलब आप टैली के अंदर ही रह के सारा कुछ काम कर सकते हैं, आपको कहीं पोर्टल के ऊपर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो IRN कैंसल देखिए, मार्क्ड एज अ कैंसल एंड कैंसल्ड, हैव यू सीन दिस? फाइन, इनवॉइस सिस्टम से ही कैंसिल हो चुका और यहां पे IRN मार्क्ड एज अ कैंसल। वेरी सिंपल, वेरी इजी। प्रैक्टिस से कुछ चीजें ज्यादा समझ में आती है। ये वीडियो आपका अवेलेबल रहेगा टेली सॉल्यूशंस की CA कम्युनिटी पे, यू कैन वॉच इट फॉर योर रेफरेंस लेटर ऑन ऑल्सो। प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीजें ऊपर नीचे करके आप सफल हो जाएंगे, पक्का है। वी आर हियर जस्ट गाइडिंग यू कि व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट हैव बीन गिवन इन अ टेली प्राइम। सिंपल, इज इट ओके? आई एम श्योर, am I audible properly? Yes, sir. Okay, fine.
हाउ टू जनरेट ई इनवॉइस विथ अ क्यूआर कोड। आप जब यहां पे टेली प्राइम में जो हमने स्टेप बताया उस तरीके से इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वो क्यूआर कोड के साथ ही होते हैं। हमने जस्ट इसके पहले अभी देखा क्यूआर कोड, आईआरएन, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एवरीथिंग इज गेटिंग जनरेटेड। टेली प्राइम क्या करता है, टेली प्राइम अपने जीएसपी के थ्रू सारा डेटा भेजता है आईआरपी पोर्टल के ऊपर। आईआरपी पोर्टल से वहां से क्यूआर कोड, आईआरएन, एक्नॉलेजमेंट, डेट खींच के सीधा इनवॉइस में चिपका देता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। लास्ट में आप ऐसा हो तो मैं फिर से वो आपको क्लिप दिखा दूंगा जिसके अंदर हमने इनवॉइस जनरेट किया, तब डेटा नॉर्मल था, बाद में वो क्यूआर कोड वगैरह सब कुछ जनरेट करके लेके आ गया। लेट मी मूव फॉरवर्ड। सर टेली प्राइम की ई इनवॉइस के अंदर क्या कैपेबिलिटीज है? सर वैसे काफी सारी कैपेबिलिटीज हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, बट आई फाउंड आउट, मैंने वो 10 चीजों का लिस्ट बनाया है, टॉप 10 कैपेबिलिटीज आई वुड से ई इनवॉइसिंग कैपेबिलिटीज इन टेली प्राइम। सर देयर आर लॉट ऑफ, बहुत सारी हैं, मैंने तो काफी चीजें डिलीट भी कर दी हैं, बट आई फाउंड इट्स बेस्ट टू डिस्कस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो नंबर 1, effortlessly generate e-invoicing using Tally GSP। जेन्युइनली बताऊं, जब देखिए effortlessly मतलब क्या, आप खुद एक बार मैन्युअली ई इनवॉइस जनरेट करो। सर मैन्युअली मतलब डेटा एक्सेल सीट में फीड करो, बाद में जेसन जनरेट करो और बाद में इनवॉइस जो मिलता है वो देखो। एक ट्राई करो और दूसरा उसको कंपेयर करो टेली प्राइम से, तब आपको समझ में आएगा कि वाई आई से effortlessly। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं effortlessly मतलब क्या। सो Number 1, effortlessly you can generate e-invoicing from TelePrime using Tele GSP. Second, flexibility to send individual, selective or bulk e-invoicing to invoice portal, invoice registration portal IRP. Second line explain करता हूं, second point। कुछ कंपनीज में क्या होता है कि जैसे ही इनवॉइस बना तुरंत ही, आज एक कस्टमर आया इनवॉइस बनाया, दूसरा कस्टमर आया इनवॉइस बनाया, तीसरा कस्टमर आया इनवॉइस, तो इंडिविजुअल वन बाय वन आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। दिस इज वन कैपेबिलिटी। दूसरा बल्क, बल्क मतलब क्या, देखिए कुछ जगह पे कुछ अकाउंटेंट प्रॉपर वेल ट्रेंड नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ता है, ऐसे केस में एक बंदा केवल अकाउंटिंग करता है, दूसरा उसका ऑडिट करके ई इनवॉइस बनाता है। तो एक बंदा केवल एंट्री करेगा, केवल एंट्री करेगा, 25 इनवॉइस एक साथ पड़े हैं, अब दूसरा बंदा वो 25 को एक साथ एक ही सेकंड में इनवॉइस जनरेट कर सकता है। मतलब यू कैन सेंड इंडिविजुअल, यू कैन सेंड बल्क। सर ये सेलेक्टिव क्या है, 25 में से आपको ऐसा लगा कि ये 8 इनवॉइस ही बनाने हैं, बाकी 13 इनवॉइस नहीं बनाने हैं, 13 या जो भी बनते हो वो 17 इनवॉइस नहीं बनाने हैं, या फिर वॉट एवर इट इज। तो उस 25 में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं देश 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 देश, और उतने को ही आप आईआरपी पोर्टल के ऊपर भेज सकते हैं। दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ टेली प्राइम। यू कैन सेंड इट इंडिविजुअल, सेलेक्टिव, बल्क। ओके यस, तो यू कैन जनरेट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्टलेसली जनरेट करना, बाद में सेकंड इज इंडिविजुअली सेलेक्टिव बल्क इनवॉइस आप आईआरपी के ऊपर भेज सकते हैं। थर्ड वन, जनरेट ई इनवॉइसिंग अलॉन्ग विथ ई वे बिल इफ एप्लीकेबल। यदि आपके बिजनेस के अंदर ई वे बिल की भी रिक्वायरमेंट है अलोंग विथ ई इनवॉइस, तो यहाँ पे दोनों काम होगा आपका। सर क्या काम होगा, ई इनवॉइस भी बना सकते हैं, साथ के साथ ई वे बिल भी बन जाएगा, जो हमने अभी देखा था कि एक ही साथ में ई इनवॉइस और ई वे बिल एक साथ बन चुका, दोनों एक साथ। यस सर, वो हम मैन्युअली सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, वो वेबसाइट पोर्टल के ऊपर जाके बनाते हैं, वो जरूरत नहीं है अब टेली प्राइम इज हैविंग नाउ ऑल द कैपेबिलिटीज, यू डोंट हैव टू गो, आपको मिनिमाइज भी नहीं करना है टेली प्राइम, सीधा यहां से होता है सब कुछ। These are the capabilities that टेली प्राइम possess। यदि आप भी टेली प्राइम के ऊपर अपग्रेड नहीं हुए तो हो जाइए। वैसे तो मेरा मानना है कि अब तक तो 1.5 साल हो गए होंगे, बट नहीं हुआ है तो हो जाइए। वैसे कोई एडिशनल चार्ज है नहीं अपग्रेड करने का, आपका टीएसएस जो है वो वैलिड होना चाहिए टेली प्राइम यूज करने के लिए। टीएसएस का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, एक्सपायर्ड है तो भी आप रिन्यू करवा के भी टेली प्राइम के ऊपर अपग्रेड हो सकते हैं टू यूज ऑल दिस वंडरफुल फैसिलिटीज। फ्लेक्सिबिलिटी टू जनरेट ऑफलाइन जेसन टू हैंडल एग्जिजेंसी सिनारियोज। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पोर्टल का कोई इश्यू है, तो वो आपका ई इनवॉइस पकड़ ही नहीं रहा है,
तो ऐसे केस में आप सीधा पोर्टल के ऊपर अपलोड करें, उससे बेटर है आप ऑफलाइन जेसन फाइल डाउनलोड कर लो और वो जेसन फाइल किसी भी तरीके से पोर्टल के ऊपर मैन्युअली भी चढ़ा सकते हैं। इन केस is there any such emergency or any such temporary problems you can do it, क्या कर सकते हैं, सिंपली आप फ्लेक्सिबल है टू जनरेट ऑफलाइन जेसन फाइल। नो द स्टेटस ऑफ ईच इनवॉइस, ग्रेट आई कैन से, बहुत ही बढ़िया। टेली प्राइम के अंदर एक IRN रजिस्टर है, IRN रजिस्टर रिपोर्ट है। एज आई टोल्ड यू कि देयर आर सो मेनी GST reports available in e-invoicing. One of them is IRN register. Fine. तो know the status of each invoice. आप IRN रजिस्टर में जाके देख सकते हैं कितने इनवॉइस जनरेटेड हैं, कितने कैंसल्ड हैं, कितने रिजेक्टेड, मतलब पोर्टल ने रिजेक्ट किया किसी भी रीजन से, कोई इंफॉर्मेशन की कमी है या फिर आपने कोई लेजर में GST नंबर नहीं डाला या फिर कोई HSN नंबर प्रॉपर नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपने सॉफ्टवेयर में नहीं डाला तो ऑब्वियसली ऊपर नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण है, ये सारी चीजें दिखाता है। इट शोज द स्टेटस। नेक्स्ट, अपडेट IRN फॉर इनवॉइसेस जनरेटेड फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल कुछ इनवॉइस है जो आपने अदर सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट किए हैं, तो आप उसके IRN जो हैं वो सारी इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। किसी और सॉफ्टवेयर में इनवॉइस बनाए थे लेकिन यहाँ पे अभी डेटा इंपोर्ट किया या फिर किसी भी तरीके से है, तो देयर इज कैपेबिलिटी के यू कैन अपडेट द IRN फॉर इनवॉइस जनरेटेड फ्रॉम द अदर सॉफ्टवेयर। गेट IRN फॉर the IRN manually generated invoices, rejected generated invoices which QR code is deleted or corrupted। कभी कभी ऐसा होता है कुछ इनवॉइस के IRN मैन्युअली जनरेटेड होते हैं, आप खुद पोर्टल के ऊपर गए डिटेल डाल दिया, या फिर रिजेक्टेड होते हैं या QR कोड करप्टेड या डिलीटेड होते हैं, तो ऐसे केस में आप उनका IRN पा सकते हैं सीधा टैली से, वो ID वगैरह डाल के आप पा सकते हैं। ठीक है। IRN कैंसलेशन ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्री, डेटा एंट्री मिस्टेक और ऑर्डर कैंसल्ड, आप कैंसलेशन कर सकते हैं। देखिए इसमें भी दो तरीके के कैंसलेशन मैंने आपको बताई है। IRN कैंसल्ड ऑन पोर्टल एंड नीड टू बी कैंसल्ड इनटू द बुक, एंड कैंसल IRN एंड सेंड टू द IRP फॉर कैंसलेशन। मैंने आपको बोला था कि यदि आपने IRN इनवॉइस यदि कैंसिल किया है पोर्टल पे तो बुक में भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो पहले क्या कीजिए, दोनों एक साथ कैंसिल हो जाएगा, अब बुक में भी होगा और आपका पोर्टल के पे भी हो जाएगा। एंड सेकंड केस के कैंसिल IRN एंड सेंड टू IRP फॉर कैंसिलेशन, आप 1 to 1 कैंसिल करते जाइए और बाद में उनको एक साथ पोर्टल के ऊपर कैंसिलेशन के लिए सेंड कर सकते हैं। दीज आर द कैपेबिलिटीज। Invoices rejected by IRP, understand the reason and necessary revisions, यहाँ पे रिविजन लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो बेसिक इनवॉइस कुछ IRP ने रिजेक्ट किए हैं तो उसका रीजन और क्या आप सॉल्यूशन लाएंगे ये भी रिपोर्ट आपको टेली प्राइम देता है। डिलीट stored IRN including QR code and start afresh if required। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिल बनाया है जिसके अंदर IRN की इंफॉर्मेशन है और QR कोड आप डिलीट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है, दैट कैन बी डिपेंड अपॉन योर रीजन। सो दिस आर द टॉप 10 कैपेबिलिटीज कि वेयर द टेली प्राइम इज बेस्ट टू गिव यू आउटपुट। ये 10 ऐसे रीजन है कि वाई यू शुड use TelePrime for e-invoice generation। ठीक है, if you have any doubt with respect to this please ask me in a Q&A session। ठीक है, I'll take 15-20 minutes more to explain this। फाइन, उसके बाद मैं सीधा TelePrime के ऊपर चला जाऊंगा। IRN रजिस्टर ये रहा आपका एक, आप देख सकते हैं दिस इज द रिपोर्ट। ओके, तो यू कैन सी यहाँ पे ये ई इनवॉइस का रिपोर्ट है GST में। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यू कैन सी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, करेक्शन नीडेड, कुछ करेक्शन चाहिए, मिसिंग और इनवैलिड इंफॉर्मेशन for e-invoice is not provided, rejected by the system, pending for exchange with invoice system for IRN generation and cancellation। वो मैंने बोला ना आपको कि एक कंपनी में 2 अकाउंटेंट है, एक केवल अकाउंटिंग करता है, दूसरा केवल ई इनवॉइस बनाता है, उसके बल्क में बनाता है। तो एक्सचेंज विथ ई इनवॉइसिंग, पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विथ ई इनवॉइस सिस्टम,
मतलब आपने इसका इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं किया इनवॉइस पोर्टल के साथ, सिस्टम के साथ, IRN जनरेशन के लिए, कैंसलेशन के लिए। वाउचर इंफॉर्मेशन मिसमैच विथ QR कोड जो IRN जनरेटेड है उसमें से अपडेटेड फ्रॉम इनवॉइसिंग, जनरेटेड फ्रॉम इनवॉइस सिस्टम, अपडेटेड विदाउट QR कोड। कभी कभी क्या होता है, आपने कोई मैन्युअल डेटा डाल दिया है इसके अंदर, टैली के अंदर, और बाद में उसका IRN अपडेट किया सीधा, तो वहां पे QR कोड नहीं आता है, तो विदाउट QR कोड है, कैंसल्ड। तो आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट रिपोर्ट है जो आपको ई इनवॉइस के अंदर क्या गलती हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या स्टेटिस्टिक्स है, क्या स्टेटस है, ये सारी इंफॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है। I hope you understand this. Simple. तो this are the scenarios, multiple scenarios की क्या क्या हो सकता है, and according to that you can have this information. और यहाँ पे यदि आप F5 प्रेस करेंगे तो आप IRN भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप कंट्रोल B में जाके यू कैन डू फिल्टर की कौन से टाइप के आपको इनवॉइस चाहिए, और यहाँ पे सीधा इनवॉइस पोर्टल के ऊपर जाना है तो आप ऑल्टर V प्रेस करेंगे तो सीधा कर पाएंगे। फाइन। What is benefit? You will never need to go out of your product for the invoicing. मैंने बोला ना आपको कि टैली प्राइम यदि आप इस्तेमाल करते हैं, आइए थोड़ा वो भी डिस्कस करते हैं। यदि आप टैली प्राइम इस्तेमाल करते हैं तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए, ई वेब बिल जनरेट करने के लिए टैली प्राइम को मिनिमाइज करने की भी जरूरत नहीं है। सर कैसे? आप यहाँ पे टैली प्राइम में, आपने टैली प्राइम में डेटा इंसर्ट किया, टैली के GSP के थ्रू ये इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर पहुंच गया। सर जी समझिएगा, मजा आएगा आपको, समझिएगा। आपने डेटा कहाँ पे डाला? आपने डेटा डाला टैली प्राइम में, आपने केवल आईडी पासवर्ड दिया, आपको पता भी नहीं है, effortlessly the data went to the Tally GSP and through Tally GSP it went on to the invoice registration portal, that is IRP, और IRP से गया आपके मेन पोर्टल के ऊपर। GST सिस्टम मतलब आपका जो मेन पोर्टल है ना, GSTR 1 2 3 जहां से जनरेट होता है, तो IRP से आपका GSTR 1 में भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। दूसरा, आप सेलर है, आपके GSTR 1 में जाएगा, आपका जो बायर होगा उसके GSTR 2B में भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो टैली प्राइम से आप सीधा 2B तक पहुंच गए, ठीक है, और साथ में सीधा ई वे बिल के पोर्टल के ऊपर भी चला जाएगा। You understand the seamless integration? You can see कि how TelePrime made it very simple. आप TelePrime के ऊपर रहिए, वो डेटा सीधा बैकएंड से फेच करके और सामने डेटा देता भी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन है। देखिए यहाँ पे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ने जो QR कोड दिया, जो IRN दिया, जो एक्नॉलेजमेंट डेट दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से GSP के थ्रू आपके टेली सॉफ्टवेयर में भी आ जाएगी सर। इनवॉइस के अंदर सीधा प्रिंट भी हो जाएगा। तो दिस आर द कैपेबिलिटीज दैट वी कैन अंडरस्टैंड। इज इट फाइन? आई थिंक दिस इज व्हाट वी कॉल की न्यू ईरा, एक कंप्लीट डिजिटल एरा। सर मैंने टेली में एंट्री पास किया, किसी के 2B में सीधा रिफ्लेक्शन आ गया, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन चला गया IRP में, मेरे 1 में रिफ्लेक्शन हो गया, मेरे ई-वे बिल के अंदर इंफॉर्मेशन चला गया। दिस इज व्हाट द कैपेबिलिटीज टेली प्राइम possesses. So this is my presentation for e-invoicing. Is it fine? I think simple to understand. ठीक है, so let me go ahead. मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैं टेली प्राइम के ऊपर प्रैक्टिकली वापस आऊंगा, 5-10 मिनट उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी go to the another section of today's agenda, that is called digital signature, dongle based digital signature. सर मेरे पास ये डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर। सर ये रहा मेरा फिजिकल पेन। यदि मैं अपने फिजिकल इनवॉइस का साइन करना चाहता हूँ, आई कैन साइन इट बाय पेन। बट यदि कंप्यूटर से जो इनवॉइस जनरेट होता है उसको मैं साइन करना चाहता हूँ, क्वेश्चन आंसर के अंदर हम लोग सवाल फिर से ले लेते हैं क्योंकि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। आई हैव सीन सम क्वेश्चंस आर कमिंग, बट मैं उसके लिए आपको
लेटर ऑन हम लोग Q&A के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जब हम फिजिकल इनवॉइस निकालते हैं तो प्रिंट करने के लिए वी हैव द पेन, वी कैन डू इट, बट कंप्यूटर से अंदर आजकल तो क्या है कि डिजिटलाइज हो चुका है पूरा। टेली प्राइम के अंदर भी ये कैपेबिलिटीज हैं कि आप एंटर कीजिए, इनवॉइस प्रिंट नहीं होगा बल्कि वो पार्टी के पास पहुंच जाएगा सीधा मेल के जरिए। तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो यू शुड हैव डिजिटल इनवॉइस। तो ये रहा मेरा डिजिटल इनवॉइस। ये डिजिटल इनवॉइस से क्या होगा, सॉरी डिजिटल सिग्नेचर नॉट इनवॉइस, डिजिटल सिग्नेचर है। तो डिजिटल सिग्नेचर ये डोंगल बेस है, ये पेन ड्राइव जैसा है। इसको यदि मैं यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर लगा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंप्यूटर के अंदर लगा दिया, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई डिड इट, जब मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर लगा दिया तो अब टेली प्राइम के अंदर से मेरे जो भी डॉक्यूमेंट निकलेंगे उसके अंदर मैं चाहूँ तो डिजिटल सिग्नेचर अटैच कर सकता हूँ। आई कैन से मैर्वेलस फीचर, वंडरफुल, सीधा इंटीग्रेशन, है ना। वो जो हम छोटे छोटे टुकड़े करके लगाते थे सिक्का, वो कुछ जरूरत नहीं है, सीधा यू कैन हैव दिस टेली प्राइम विथ डिजिटल सिग्नेचर। लेट अस अंडरस्टैंड। सो डिजिटल सिग्नेचर सिंपल डोंगल बेस्ड है, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर डोंगल बेस्ड है, पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिस इज सम इंफॉर्मेशन दैट विच टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज सिक्योर्ड इन दिस टेली प्राइम एनवायरनमेंट, दिस इज व्हाट दे हैव डन। कौन कौन से जो है डोंगल वो यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सारे जो भी पॉपुलर हैं वो टेली प्राइम सपोर्ट करता है। ये मुद्रा है, कैप्रिकॉन है, या फिर आपके पास सेफेस्ट सेफ क्रिप्ट है, एनी जो भी पॉपुलर हैं यदि वो आपके पास अवेलेबल हैं तो यू कैन यूज इट। एंड डिजिटल सिग्नेचर किन लोगों के पास होता है, जिन लोगों का 44 EB के अंदर टैक्स ऑडिट होता है उनके पास होता है, जिन लोगों का जीएसटी रिटर्न जो है वो डीएससी से फाइल करते हैं तो उनके पास होता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले हैं, या फिर ऐसे लोग कि जिनका कोई भी रिटर्न जो है, या फिर एमसीए में आप यदि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आपका आरओसी मैटर्स में भी जरूरत पड़ती है तो आपके पास जो होता है वो डिजिटल सिग्नेचर, वही, कोई एक्स्ट्रा लेने का जरूरत नहीं है, वो सारा आपको यहाँ पे काम में आता है। ओके, सो डिजिटल सिग्नेचर ओनली टेक्स्ट, मतलब नाम लिखा आएगा, टेक्स्ट एंड इमेज फॉर्मेट, मतलब ये है दो ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर में। यू कैन ऐड ओनली टेक्स्ट, सिंपल मतलब है कि किसने साइन किया, क्या है, वो सारा नाम लिखा आएगा। दूसरा टेक्स्ट एंड इमेज फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट आपने कोई साइन है, आपका लोगो है, या फिर ऐसा कुछ है जो आप वहां पे साइन के साथ वहां पे लगाना चाहते हैं तो वो भी अटैच हो जाएगा। सिंगल डॉक्यूमेंट है कि मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, हो जाएगा। फॉर सिंपल एग्जांपल, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपसे, मतलब यू ऑल आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट फॉर एग्जांपल कि आप किसी अथॉरिटी ने आपसे डॉक्यूमेंट मांगे कि ये क्लाइंट की साइन करवा के भेजो, तो कितने साइन करवाओगे आप? नॉट पॉसिबल ना, 50 लेजर हैं तो 50 के ऊपर लेजर आप साइन करना कितना डिफिकल्ट है। तो टैली से आप सीधा सारे 50 के 50 लेजर डिजिटली साइन कर सकते हैं। सर आप पीडीएफ एक्सपोर्ट करते हैं, किसी को मेल करते हैं सीधा टैली से, या फिर प्रिंट करते हैं, इन तीनों वे आप यहाँ पे टैली प्राइम से डीएससी अटैच कर सकते हैं। सर हाउ वी कैन डू इट, जस्ट हैव अ लुक, लेट अस अंडरस्टैंड विद अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन। डे बुक में गए, कोई भी सेल्स इनवॉइस लिया, उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ऑल्टर ई करंट करके एक्सपोर्ट किया। यू हैव टू चूज द फाइल, एक्सपोर्ट मतलब पीडीएफ में ही साइन होता है, तो यहाँ पे AF8 फाइल फॉर्मेट से आप यहाँ पे पीडीएफ फाइल को, पीडीएफ फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे। तो यू हैव सिलेक्टेड द पीडीएफ फॉर्मेट। डिजिटल सिग्नेचर जो आपके कंप्यूटर के ऊपर लगाया हुआ वो दिखाएगा आपको विद एक्सपायरी डेट, यहाँ पे गणेश, तो गणेश का दिखाया। आस्क बिफोर साइनिंग, कि आपको साइन करने से पहले पूछे, एक्चुअली पूछे तो अच्छी बात है हर बार, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे यस रखा है। कैसे चाहिए, ओनली टेक्स्ट की, टेक्स्ट एंड इमेज, लेट अस सी कि ओनली टेक्स्ट चाहिए तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। डू यू वांट टू ए डिजिटल सिग्नेचर, यस, नाउ यू हैव टू पुट द पासवर्ड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा डोंगल लगाया कोई भी साइन कर देगा, जी नहीं। एंड नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे लिखा आ चुका गणेश कौन सी तारीख को साइन किया, कौन से टाइम पे साइन किया, दिस इंफॉर्मेशन यू कैन सी इज गिवन ओवर हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सीधा अटैच हो जाएगा। जो डोंगल वाला है वो पूरा आप कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज अ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और इट इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट। फाइन,
आप यदि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर एक्सपोर्टिंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, तो यू कैन ऐड द डिजिटल सिग्नेचर ऑन दैट ऑल्सो. लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल कि किस तरीके से मल्टीपल डॉक्यूमेंट जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं. एक्सपोर्ट में गए, आप अदर्स में गए एंड मल्टीपल अकाउंट के अंदर आप नीचे देख सकते हैं मल्टीपल वाउचर का एक ऑप्शन है. सो वी हैव द मल्टी वाउचर एंड कॉन्फ़िगरेशन में जाके यू कैन सिलेक्ट द वाउचर टाइप की कौन से चाहिए आपको. सेल्स वाले चाहिए तो आपने यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, यस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है सब में यहाँ पे यू कैन सी कि आ चुका है विथ फोटोग्राफ. यहाँ पे विथ इमेज आया है, मतलब एक छोटा सा लोगो लगाया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट ऑल्सो यू कैन सी. सिंपल, easy to understand. So very simple and easy कि यदि आप टेली प्राइम के ऊपर अपग्रेड होना चाहते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, तो इट इज अ फ्री. यू कैन अपग्रेड फॉर फ्री विथ एन एक्टिव टीएसएस सब्सक्रिप्शन. आपका जो टीएसएस सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिव होना चाहिए. बेस्ड ऑन दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड. आई होप इट इज सिंपली इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो my presentation is almost over. I'll take few more minutes to go with the Tele Prime practically. मैं थोड़ा उसके ऊपर जाता हूँ एंड उसके अंदर हम लोग कुछ देखते हैं so that we can understand. किसने चलो क्वेश्चन आंसर के ऊपर, रिप्लाई के ऊपर बाद में आता हूँ. Q&A भी हम लोग 5 मिनट के बाद देखते हैं. Fine. So this is my Tele Prime. Now you can see we have this e-invoicing company. हमारे पास ये e-invoicing कंपनी है. मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये डिजिटल सिग्नेचर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. हाउ वी कैन यूज दिस डिजिटल सिग्नेचर डोंगल. राइट नाउ इफ आई गो टू P&L, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता हूं. यहाँ पे मेरे पास कुछ सेल्स किया हुआ है, तो मैं इसके अंदर गया, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल P से प्रिंट करता हूँ या फिर ऑल्टर E से, कंट्रोल E से एक्सपोर्ट करता हूँ. यू कैन सी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे मैं जाता हूँ, डिजिटल सिग्नेचर करता हूँ. तो राइट नाउ कोई डिजिटल सिग्नेचर है ही नहीं. क्यों नहीं है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर? इसीलिए नहीं है डिजिटल सिग्नेचर क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाल दिया है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया तो बाद में आप कितनी भी बार प्रिंट निकालते रहो. मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि यू अंडरस्टैंड कि टैली प्राइम इज अ सिक्योर्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल सिग्नेचर. ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा साइन कर लेगा. फॉर दैट यू शुड हैव दिस डोंगल हार्ड, मतलब कि यू शुड हैव दिस फिजिकल डोंगल एज वेल एज यू शुड हैव द पासवर्ड. तो फिजिकल सिक्योरिटी एज वेल एज लॉजिकल सिक्योरिटी. लेट मी पुट इट इनसाइड. मैं इसको अभी यहाँ पे अपने सिस्टम के ऊपर इंसर्ट कर देता हूं. फाइन, सो दिस इज डन. ओके, अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर, लेट मी डू इट. कंट्रोल E, दिस डिजिटल सिग्नेचर, एंड नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग ठक्कर रौनक कुमार जगदीश भाई. ठीक है, तो आपके कब तक वैलिड है? 14 जनवरी 2023 तक वैलिड है. अरे समझ में? अच्छा सर, 2 से ज्यादा DSC, 1 से ज्यादा DSC जितने भी कंप्यूटर में लगी है वो सारी इधर दिखाएगा. आस्क बिफोर साइनिंग, मैं बोलता हूं हर बार पूछो यार. टेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ सिग्नेचर, ओनली टेक्स्ट रखते हैं अभी. ठीक है, डन. नाउ यू कैन सी ये कहाँ पे आएगा, इसका लोकेशन भी देख लेते हैं. लोकेशन, ये रहा मेरा लोकेशन. ठीक है, मैं लोकेशन के अंदर भी कर देता हूँ कि भाई यहाँ पे दे दो मेरे को. ठीक है, सो दिस इज माय लोकेशन. ओके, नाम क्या दे भाई? चलो लोकेशन आ चुका है. अकाउंटिंग वाउचर, जी नहीं, इनवॉइस डॉट PDF. So now you can send it. Do you want to sign digitally of रौनक कुमार ठक्कर? रौनक कुमार जगदीश भाई मेरे बड़े भाई हैं. Yes. So it will ask me password. Okay. So यहाँ पे पासवर्ड लिखना पड़ेगा मेरे को. Where it is? Yes. तो ये पासवर्ड मैंने एंटर किया. Now you can log in this. ठीक है, so the e-invoicing
मतलब डिजिटली साइंड इनवॉइस वुड बी अवेलेबल। There may be some problem with respect to only PDF, not respect to Tally, so don't worry about it. ये PDF सॉफ्टवेयर का कुछ इश्यू आ रहा है, ठीक है। हम इसको चाहें तो यहाँ पे कंट्रोल P से भी कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। यहाँ पर भी DSC वगैरह, लोकेशन वगैरह आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी डू इट प्रिंट, बोले साइन करना चाहते हैं, जी हाँ, कहाँ पे चाहिए, मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट एट दिस प्लेस, तो यहाँ पे इनवॉइस के नाम से कर देते हैं। चलो ये हो चुका, तो यहाँ पे मेरा इनवॉइस आ चुका है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी इट सिंपली, it has been signed digitally by Thakkar Ronak Kumar Jagdish Pai. This is the signature. Simple. I hope no problem is there and you understand it easily. Simple है, ठीक है। So this is how we can generate। सर ये QR कोड कैसे आया, क्योंकि ई इनवॉइस बनाया हुआ है इसका, इसलिए यहाँ पे IRN एक्नॉलेजमेंट नंबर ये सारा कुछ आया है। So this is how we can generate it, ठीक है। And I'll take 1-2 minutes more। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे IRN रजिस्टर दिखाते हुए। GST रिपोर्ट्स का एक अलग ही सेक्शन है, जब आप यहाँ पे, मैं उसका सिंपल वे बताता हूँ, बाद में उसका शॉर्टकट भी दिखाऊंगा। डिस्प्ले के अंदर स्टेच्यूटरी रिपोर्ट्स के अंदर यू कैन सी, और यहाँ पे GST रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं GSTR 1, 2, 3B, ई इनवॉइस, ई वे बिल, चालान रिकंसिलेशन, QR कोड हाउ टू स्कैन। सर उसके लिए मोबाइल डिवाइस से भी स्कैन हो सकता है, उसके लिए वायरलेस डिवाइस भी आता है, तो यू कैन डू दैट। GST एनुअल कंप्यूटेशन, thank you Naresh sir, you are always an inspiration to me, I am very happy that you have joined today, my sincere thanks to you। GST रेट QRMP अपडेट, GST रिपोर्ट के अंदर ये काफी सारे अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। लेट मी टेल यू, GST की जब बात आती है मेरे दिल में या दिमाग में, तब एक ही बात आती है, टेली प्राइम, टेली प्राइम एंड टेली प्राइम। मैं GSTR 1 कभी खुद से नहीं बनाता हूँ, 3B खुद से नहीं बनाता हूँ, ई वे बिल, इनवॉइस, GST एनुअल कंप्यूटेशन तक टेली प्राइम मेरे को मदद करता है। फैबुलस। तो यहाँ पे हम ई इनवॉइस में जाएंगे, ई इनवॉइस, ठीक है। ई इनवॉइस के अंदर अभी तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 दिन का ही रिपोर्ट दिखाएगा, 7 अप्रैल टू 9 अप्रैल। ओके, मैं ऑल्टर F2 करके अप्रैल 21 से मार्च 22 देखना चाहता हूँ। तो नाउ यू कैन सी कि सब कुछ दिखाएगा। अनसर्टेन ट्रांजैक्शन 2 एंटर करेंगे तो बताएगा टैक्स रेट नॉट स्पेसिफाइड, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन द वाउचर, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर ई इनवॉइस नॉट प्रोवाइडेड, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिला, जैसे कि यहाँ पे व्हीकल नंबर एंड टाइप नॉट प्रोवाइडेड। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं तो इस तरीके का आपको जो टेली प्राइम है वो एक मिसमैच रिपोर्ट देता है सर, मिसमैच रिपोर्ट देता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे रिजेक्टेड बाय ई इनवॉइसिंग, क्यों रिजेक्ट किया, तो IRN डुप्लीकेट था, द फील्ड HSN कोड मस्ट बी स्टैंड विथ मिनिमम 6 लेंथ एंड मैक्सिमम 8, HSN कोड इनवैलिड। तो आप देखिए देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। देखिए यहाँ पे IRN कैंसल कैन नॉट बी, IRN cannot be cancelled because e-way bill has been generated, you can cancel e-way bill and then try cancelling IRN। गजब, जो लॉ है, जो प्रोविजन है वो सारा बता देता है। यहाँ पे किसी ने मुझे पूछा था क्या हम लोग ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हैं। देखिए आप पहले क्या क्रिएट कर सकते हैं, IRN, उसके बेस के ऊपर ई-वे बिल,
लेकिन यदि आपको कैंसिल करना है तो पहले ई वे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, बाद में आप IRN कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, यू कैन से दिस, ठीक है। जनरेशन के लिए 3 भेजना बाकी है, फॉर IRN कैंसिलेशन भेजना बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन मिसमैच विथ QR कोड, ये QR कोड में कुछ दिक्कत आ रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे मॉडिफाइड वगैरह जो भी प्रॉब्लम है यू कैन सी। यदि आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो QR कोड का इंफॉर्मेशन है दैट इज मिसमैच विथ इट्स इंटरनल इंफॉर्मेशन, फाइन। तो दूसरा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे IRN जनरेटेड फ्रॉम इनवॉइस सिस्टम एंड विदाउट QR कोड, IRN अपडेटेड कैंसल्ड। कितना कमाल का रिपोर्ट है, यू कैन फाइंड एनी इंफॉर्मेशन। सर उससे भी ज्यादा फेवरेट है मेरा IRN रजिस्टर F5। इफ यू डू इट F5 यू कैन से इट, आई कैन गो टू द F5। मैंने जब F5 किया तो सारे इनवॉइस आ चुके हैं स्टेटस के साथ, जनरेटेड, कैंसल्ड, जनरेटेड फ्रॉम सिस्टम, अपडेटेड, रिजेक्टेड। अब मुझे कैंसिल करना है ना तो मैं इधर से कैंसिल कर सकता हूँ, यू नो दैट, वेरी सिंपल। मान लीजिए यहाँ पे IRN जनरेटेड है, मैं इधर गया और यहाँ पे मुझे कोई भी इनवॉइस कैंसिल करना है तो आई कैन कैंसिल इट फ्रॉम F10, यू कैन सी दिस F10। तो आप कैंसिल कैसे करना चाहते हैं, यू कैन यूज इट कि वाई कैंसलेशन रीजन। जितना आप ज्यादा, मैं मानता हूं कि प्रैक्टिस करेंगे उतना आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, फाइन। और एक चीज मैंने एक और सवाल एक बताया था कि सर आप मल्टीपल ई इनवॉइसिंग एक साथ जनरेट कर सकते हैं बल्क में, कैसे? यहाँ पे देखिए ऑल्टर Z करके आपके पास अवेलेबल है एक्सचेंज में जाएंगे आप तो यहाँ पे सेंड फॉर ई इनवॉइस लिखा है। नाउ यू कैन डू इट। यहाँ पे अभी इस पीरियड में तो कोई नहीं है, अप्रैल 21 टू मार्च 22, तो आप देख सकते हैं इनको सिलेक्ट किया, सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। आप चाहे तो ऑफलाइन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से करना चाहते हैं या फिर मैन्युअली पोर्टल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं तो यू कैन डू लाइक दिस। आई एम श्योर इट्स सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, फाइन। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट ई इनवॉइसिंग। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, F11 में जाएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप यहाँ पे GST करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सो दैट कि यहाँ पे आपका कंट्री वगैरह ये सारा डिटेल होना चाहिए और बाद में यहाँ पे आपके पास डिटेल अवेलेबल है ई इनवॉइसिंग का, दैट यू हैव टू मेंशन कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कौन सी तारीख से है, बिल फ्रॉम डिफॉल्ट रिपोर्ट ऑफ पीरियड, डिफॉल्ट रिपोर्ट पीरियड फॉर ई इनवॉइस रिपोर्ट एंड सेंड ई वे बिल डिटेल्स अलोंग विथ ई इनवॉइसिंग। आपको दोनों अलग अलग बनाना है तो भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे मना कर दीजिए कि ई वे बिल का डिटेल ई इनवॉइस के साथ मत भेजिए, दोनों को अलग अलग भेजिए, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि वो लॉ के हिसाब से है तो पहले लॉ देखना पड़ेगा सर आपको, फाइन। One more thing I want to cover and I'll take lastly max to max 5 minutes, post that we can go with the Q&A session. I know that people are waiting for that question and we will try to answer as a team। ई इनवॉइस कैंसल इन ऑटोमेटिकली, सर मैं 2 मिनट के बाद आपके साथ डिस्कस करता हूं। मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं केवल यहाँ पे, तो दैट छोटी सी चीज इज वेरी सिंपल। सर इन अ सेम वे यू कैन जनरेट इट। एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ, आई कैन गो टू द वाउचर। मैं यहाँ पे वाउचर में गया, F8 किया, लेट मी सी द सेल्स। तो यहाँ पे एक और चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ सपोज मैं F12 करता हूँ यहाँ पे, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए इनवॉइस बनाने वाले अलग है और जिन लोगों के लिए अपलोड करने वाले अलग है। तो ये क्या होगा, जैसे जब हम यहाँ पे कोई बिल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने यहाँ पे ये बिल बनाया और मैंने यहाँ पे लास्ट में आ गया, लास्ट में तो मेरे को यहाँ पे ये पूछता है F12 की इनवॉइस
जैसे पूछते ना प्रिंट करें, वैसे पूछते क्या इनवॉइस बना दे, तो वो F12 में ऑप्शन होता है कि सेंड ई इनवॉइस डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर, यस। सेंड ई-वे बिल डिटेल्स, यस, सेंड ई-वे बिल डिटेल्स आफ्टर इनवॉइस। तो देखिए यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आप तुरंत ही उसको बनाना नहीं चाहते तो यहाँ पे नो कर दो, ठीक है। इनवॉइस डिटेल आफ्टर सेविंग वो तुरंत नहीं भेजेगा, अब बाद में वहां से यहाँ पे जेड में जाके कर सकते हैं, एक्सचेंज में जाके तो भी चलेगा सेंड इनवॉइसिंग, ठीक है। आप चाहते हो दोनों अलग अलग बनाए, ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल, तो आप यहाँ पे मना कर दो कि ई वे बिल का डिटेल इनवॉइस के साथ मत भेजो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आप जैसे ही मतलब प्रिंट कर लेते हैं, वाउचर सेव करने के बाद ई वे बिल के लिए डिटेल भेजना है तो आप इधर से भेजें ना भेजें वो आपके ऊपर है, सिंपल। सो दिस ऑल इज फ्रॉम माय साइड, ये मेरी ओर से है, ठीक है। एक बार केवल मैं वो एक प्रोसेस रिपीट कर देना चाहता हूं सर, जो लोगों ने पूछा था कि सर किस तरीके से हम लोग ई इनवॉइस बना सकते हैं, तो लेट मी रिपीट दैट ऑल्सो कि हाउ वी कैन डू इट, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अ वेरी स्मॉल रिपीटेशन अगेन। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। आपके पास यहाँ पे एक सिंपल रास्ता है, आपने F8 सेल्स किया, यहाँ पे आपने क्वांटिटी, सेल्स, परचेस, ये सारी डिटेल यहाँ पे इंसेट की हुई है। ई-वे बिल की भी डिटेल आप डाल दीजिए ताकि ई-वे बिल भी आपका एक साथ जनरेट हो जाए। ट्रांसपोर्टर डिटेल है या फिर आपका ट्रांसपोर्टर नाम है, किलोमीटर्स है, ट्रांसपोर्ट मोड है, व्हीकल टाइप भी आपके पास आएगा, व्हीकल नंबर भी आएगा, ठीक है। ओवर डायमेंशनल कार्गो की रेगुलर है, बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस, ये भी इंफॉर्मेशन आप डाल दीजिए। और आपको पूछेगा यहाँ पे एक्सेप्ट, यस, उसके बाद पूछेगा डू यू वांट टू सेंड द डिटेल फॉर इनवॉइस एंड ई-वे बिल जनरेशन, तो यू हैव टू से इट यस। जैसे ही आपने यहाँ पे यस किया, इट विल आस्क यू फॉर द API यूजर आईडी एंड पासवर्ड दैट वी नो हाउ टू जनरेट इट, किस तरीके से क्रिएट करना है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी हमने यहाँ पे देखा हुआ है। फाइन, और यहाँ पे जनरेट हो चुका ई-वे बिल इनवॉइस दोनों, यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट बोथ हैज बीन डन कंप्लीटली। नाउ यू कैन सी प्रीव्यू, यहाँ पे आप देखिए ये इनवॉइस है, ये QR कोड, ARN, एक्नॉलेजमेंट, IRN, डेट, सारा कुछ लेके ई-वे बिल का भी यहाँ पे नंबर है, आप देखिए यहाँ पे ई-वे बिल इज ऑल्सो देयर। अब ई-वे बिल के अंदर इनवॉइस का डिटेल है। So someone has asked me that how to create it, how to generate it, so I thought to repeat the procedure again. अगेन आप देखिए सारा इंफॉर्मेशन पहले था नहीं यहाँ पे, IRN वगैरह वो सीधा ऊपर से खींच के लाया, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, यू कैन सी दिस आर द कैपेबिलिटीज, एक्चुअली ये 10 कैपेबिलिटीज भी हमने देखा कि व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ टेली प्राइम इन टर्म्स ऑफ इनवॉइसिंग। सो माय humbly thank you everyone. Now let us go with the Q&A. I request the team to be with me for the Q&A. Yes, please, let us start with the Q&A. In the Q&A, I think there are 6 questions right now. Just And the audience can raise their hand. I think first question is from Rajesh ji. okay. Let me just how to generate, how to download and print bulk e-invoicing from e-invoice portal. सर e-invoice पोर्टल के ऊपर से कैसे प्रिंट करना है वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन ये बता सकता हूँ टेली प्राइम के अंदर से कैसे जनरेट करना है। हाउ टू जनरेट इट फ्रॉम अ टेली प्राइम, दैट आई कैन टेल यू कि आप यहाँ पे ऑल्टर ई में, एक्सपोर्ट में जाके, अदर्स में जाके, मल्टी वाउचर में जाके, कॉन्फ़िगर में जाके यू कैन सिलेक्ट द सेल्स एंड लाइक दिस यू कैन डू इट। कौन सी तारीख से कौन से पीरियड के अंदर चाहिए कॉन्फ़िगर करके आप मल्टीपल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो
दिस इज व्हाट वी कैन डू। मैडम क्वेश्चन रीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, कैन यू प्लीज रीड इट आउट फॉर मी, या फिर Q&A मैं मोबाइल के अंदर से देख लूं, मोबाइल में भी नहीं दिखेगा। सर क्वेश्चन है कहीं जी input invoices generated directly from Google. Specifically, no sales invoice generated. जी उसके अंदर डायरेक्टली आपके पास कोई पोर्टल का कोई टूल है तो कर सकते हैं, बाकी जैसन से सीधा इंपोर्ट नहीं हो सकता है सर। Next question is how to generate grade difference or supplementary invoice. Rate difference or supplementary invoice, I think it can be generated from the debit note or credit note. That would be good enough. डेबिट नोट आप इश्यू कर सकते हैं, किसी को हायर रेट का देना है तो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। Okay, moving on. Next question. I think we have already covered this in the section how to cancel email bill integrated with invoice. हाँ हाँ हाँ, that we discussed Yes. कि पहले आपको ईबे बिल कैंसिल करना पड़ेगा, बाद में आपको IRN करना पड़ेगा, बट प्लीज मेक श्योर कि वो आप 24 आवर्स के अंदर ही कर लीजिएगा, और जो ईबे बिल है वो बिफोर मूवमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। एक बार ऑफिसर ने उसको वेरीफाई कर लिया तो बाद में वो कैंसिल भी नहीं हो पाएगा। We have two locations for billing, but we can create API for same company only one time. So how can we generate e-invoice from a single API? सर आई कैन टेल यू कि इसके अंदर आप एक से ज्यादा यूजर बना सकते हैं। यदि आपके दो लोकेशन है तो दोनों लोकेशन के लिए अलग अलग यूजर बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इफ आई एम वर्किंग फ्रॉम अहमदाबाद, भाविन एंड कोमल मैम इज वर्किंग फ्रॉम मुंबई, तो यहाँ के लिए और वहां के लिए दो अलग अलग API यूजर बनाना वुड बी बेटर। पोर्टल इज गिविंग यू दैट फैसिलिटी कि आप एक से ज्यादा यूपीआई यूजर बना सकते हैं। मेरा आईडी पासवर्ड मेरे पास है, कोमल मैम का उनके पास है, सो दोनों लोग अलग अलग बना सकते हैं, दैट वुड बी बेस्ट ऑप्शन। Okay, so Rajesh ji इनका हमने बोला कि आपको चलिए इसमें to download or print bulky invoice from invoice tool. जी जी, आई आंसर्ड कि इनवॉइस पोर्टल के ऊपर से तो आपको मेरे हिसाब से कोई थर्ड पार्टी या फिर यूटिलिटी लेना पड़ेगा, बट टेली प्राइम के अंदर से मैंने आपको गाइड कर दिया कि यदि सारा आपने टेली प्राइम से किया हुआ है तो यू कुड हैव डन लाइक दिस, कि यहाँ पे जो पहला हमने डिस्कस किया ना, जस्ट अ सेकेंड, यदि आपने टेली प्राइम से अंदर से किया हुआ है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाके मल्टीपल एक साथ कर सकते हैं, टेली प्राइम, अदर्स, मल्टी वाउचर्स, सेल्स पीरियड 1 अप्रैल 21 31 मार्च, बल्क, ठीक है। सो दिस आर द बल्क, आई थिंक इन सब के अंदर is some problem with respect to फाइन। तो ये देखिए बल्क इनवॉइस जनरेट हो चुके हैं सारे विद QR कोड एंड IRN फिर डिजिटली साइंड लाइक दिस। IRP पोर्टल के ऊपर से आप जेसन डाउनलोड करके आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर टेली का मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा फॉर्मेट। ये कैंसल्ड इनवॉइस है तो कैंसल्ड इनवॉइस का भी आ चुका है कि ये कैंसल्ड का QR कोड था। ये मैन्युअली अपडेटेड है, ये इनवॉइस नहीं बनाया है तो उनका भी आ चुका है। यू कैन डू लाइक दिस।
Should we carry on to the next question? Yes, any further questions? Yes. Let's see now. If after finding all the details in tally is correct, but after all these things it is not generating invoicing, then what should we do? After filling all the detail correct but all these things not generating invoice, I think मेरे हिसाब से मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई इश्यू नहीं देखा है कि इफ यू हैव गिव ऑल द डिटेल तो नहीं हुआ। आप ऐसा हो तो किसी को पूछिए या फिर आप टेली के कस्टमर केयर में भी कांटेक्ट कीजिए तो दे विल गाइड यू कि कुछ गलती होगा। इधर मान लीजिए कि आपने स्टॉक आइटम के अंदर कोई HSN नहीं डाला, जीएसटी रेट नहीं डाला, जीएसटी नंबर नहीं डाला, पार्टी के लेजर में कोई टैक्स कैलकुलेशन में गलती है, कोई आपने ई वे बिल की इंफॉर्मेशन नहीं डाली, तभी ऐसा हो सकता है। Mr. Bhuvan saying that it shows that you can't generate duplicate user for same GST. डुप्लीकेट नहीं, अलग बनाने की बात कर रहा हूं मैं सर। यू कैन क्रिएट इट, आप एक से ज्यादा बना सकते हैं। जीएसपी की आई एम श्योर यू आर टॉकिंग अबाउट एपीआई यूजर। I have seen in many companies that multiple people have been given authority to generate the invoice as well as e-way bill. You can create it. Mr. Rahul Agarwal is raising his hand. I think, sir, we have allowed you to talk. You can ask your question. Definitely. Let them allow. जी सर। Sir, one of the client we are generating B2B invoices, which is having 4 junk tools. Using sir, will you please repeat? Rahul ji, you are not audible. I think he wrote something for chat, so it might be related. He was not applicable on He has mentioned that in case of B2B sales, one has to generate exempt and taxable supply in single invoice. But the Tally GSTR one does not show that correctly. How to handle the same e-invoice as the invoice is not applicable on exempt supplies? That sir, that we have to see the legally. We have to read the provision, and I have not read this. I think I have also have to read this कि exempt supply के ऊपर है कि नहीं है। नॉन जीएसटी के ऊपर नहीं है एक्चुअली। इफ आई गिव यू द आंसर इन अनदर वे कि इफ यू हैव टू प्रोडक्ट टैक्सेबल एंड नॉन जीएसटी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन जीएसटी, तो राइट नाउ इवन जीएसटी गवर्नमेंट इज ऑल्सो सजेस्टिंग दैट यू शुड क्रिएट 2 invoices. One is for taxable and second is for non GST. And second is which is for non GST, it should not be e-invoice, it should be normal invoice. If we are talking about non GST जिसके ऊपर GST लागू नहीं है, तो आई थिंक exempt में भी उसमें कवर हो जाए। Mr. Abhiram Nicholas Ramchandran ji, I have allowed you to talk. आप unmute करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Abhiram ji, you are here. He might not be here. There is a message. There is one further question by Shibham Mitra. If I issue sale invoice number 1 without generating invoice, now I want to issue invoice number 2 with invoice. What should I do? I think that's fine. If I issue sale invoice number 1 without generating invoice and send goods already delivered to shipping address and now I want to issue, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो आप 2 नंबर का भी जनरेट कर सकते हैं, आई थिंक आपको कोई रोकेगा नहीं। बट यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर में जो आपने नॉन कंप्लायंस किया है उसका भी यू हैव टू सी दिस। मान लीजिए कि आपका पहले नंबर का इनवॉइस B2C था, आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2 नंबर के उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। व्हाट आई फील, आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन दैट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट। आराम से आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है ही ना, मेरे पास 5 अलग अलग इनवॉइस है, उसमें से पहले नंबर का B2C है तो दूसरा थोड़ी ना बोलेगा B2B में कि इनवॉइस जनरेट नहीं करने देंगे, करने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बोथ आर B2B करने देंगे तो फिर सर प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आपने पहले सेकंड नंबर का किया बाद में फर्स्ट नंबर का किया, तो क्या है ये देखना पड़ेगा। बट आई थिंक जनरेट तो करने देना चाहिए, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई कीजिए जनरेट करने का, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम नंबर करेंगे तो दिक्कत है, सेम नंबर, एक बार 1 जनरेट हो चुका है, आप 1 का करेंगे तो नहीं करने देंगे, डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, इवन आफ्टर कैंसलेशन डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, बाकी करने देंगे, वी हैव डन इट लॉट ऑफ टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ आर B2B, वेरी गुड सर, यू कैन डू इट। Next question, sir, when we answer that how to generate rate difference or supplementary invoice, that we have to output the editable. सर देखिए, दिस इज मैटर ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई मोबाइल फोन बेचा है 20,000 का, लेटर ऑन आई केम टू नो कि इट वाज 21,000, तो 1,000 रुपए का मैं एडिशनल सप्लीमेंट्री इनवॉइस या फिर आप डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं, दैट डेबिट नोट शुड बी B2B, तो वो इनवॉइस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, यू कैन डू इट। इसमें टैली भी मना नहीं करता और मेरे हिसाब से लॉ भी मना नहीं करता है, आई थिंक सो। Shivam ji, I have allowed you to talk if you have further question. You can. Okay, he has lowered the hand and his job is here. जी And I see okay, there's one. He's raising his hand. Shivam Mitra, so you can ask the question. Yes, sir. You order. सर एक्चुअली मैंने बीटीपी चेक किया था 1 नंबर, हम्म तीन बार रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन प्रोडक्ट होने के बाद तो मैं उसको एक बार रिसीव नहीं कर पाऊंगा, भी नहीं होता है उसका। अब एक्सपोर्ट इनवॉइस नंबर मैं 2 को इशू करने जाऊंगा, अगर करेंगे तो मेरा जो फर्स्ट वाला इनवॉइस था वो तो मेरा एक्चुअल सेल में गया है, जिसके बाद में उसका इनवॉइस नहीं इशू होगा, तो उसके बाद में कुछ कंप्लेंट आ सकता है। सर दैट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट, बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि टेक्निकली यदि आपने 2 नंबर का बना दिया है, आप 1 नंबर का भी बना सकते हैं, बट नॉन कंप्लायंस के ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है सर, वो तो आई कैन नॉट टेल यू। बट हाँ, एक चीज कंफर्म है कि दे विल बी आइडेंटिफाइंग, वहां पे फ्लैग आ जाएगा कि भाई इन्होंने इनवॉइस नहीं बनाया है, आ जाएगा। बट आई वुड सजेस्ट कि लेट तो लेट बना देना चाहिए, ये अनऑफिशियल एडवाइस है। जी सर, बनाने देगा सर, टेक्निकली मेरे हिसाब से मना नहीं करेगा, वी हैव डन दिस लॉट ऑफ टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, I don't see any further questions, so I think everyone. अच्छा, मैं एक लास्ट एक आंसर दे देता हूं मैडम। सर यू आर सेइंग दैट फॉर द डिफरेंट लोकेशन वी कैन यूज फॉर द डिफरेंट लोकेशन, बट व्हेन वी क्रिएट ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड ऑल ऑप्शंस आर डिसेबल। सर देखिए, मैंने किया हुआ है, अभी नहीं होता है तो अलग बात है, बट इसके लिए मैं आपको दूसरा रास्ता सजेस्ट करता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज कि आप ई इनवॉइस दोनों तरीके से बना सकते हैं, इधर आपके पास ई वे बिल का लॉगिन है एपीआई का, या ई इनवॉइस का लॉगिन है। यदि आपने एक यूजर बनाया है ई वे बिल के लिए तो आप ई इनवॉइस से ट्राई कीजिए, ई इनवॉइस का एपीआई यूजर बनाया है तो ई वे बिल का एपीआई यूजर ट्राई कीजिए, आई थिंक दिस विल वर्क। बट मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देर आर मल्टीपल पीपल, पता तो होना चाहिए ना। यू कैन ट्राई दिस सर, आई थिंक दिस मे वर्क। Sir, I think we can take one last question. Mr. Sagar, you have a question, please ask. Sagar ji. जयदीप जी पूछ रहे हैं कि क्लाइंट फॉरगॉट टू जनरेट ई इनवॉइस फॉर होल ईयर, कैन नाउ जनरेट? सर कांट गिव आंसर, टेक्निकली यस, टेली यस, ई इनवॉइस पोर्टल पूछिए या फिर नॉन कंप्लायंस के लिए आप एडवाइस लीजिए, आई कांट से। Yeah, I think Sagar ji. Sagar ji, are you there? Please unmute. Hello? Sagar ji, are you there? Sir, if you're trying to say you're not audible. थैंक यू पवन सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
Will this recording be available? I think yes. Yes, it will be available. Please log into community.talysolutions.com. You can see all the past videos of TallyScape Connect and upcoming webinars. You can also see it in our YouTube under the playlist TallyScape Connect. The video will be uploaded in the video. Okay, so I don't see there is any further question. So I think we can conclude. So before that, I would like to actually congratulate or thank you, sir. It was an amazing and super presentation. I think all the compliments pouring in and the questions pouring in only says that how informative and at the same time entertaining. I'm saying on my behalf, and I'm sure the audience will agree too. And this video will be uploaded in our YouTube channel. I think the content will be one of the greatest content. It's an amazing presentation. Thank you so much for taking out the time. Thank you. I will now. Thank you. Thank you so much. Thank you.